भारत के कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून जिन्हें आपने भी जरूर तोड़ा होगा। वर्टिकल बार, किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसना। बचपन में हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल लेने बहुत बार दूसरों की प्रॉपर्टी में गए हैं और बड़े होने के बाद भी कभी हम दूसरों के जमीन में घूमने चले जाते हैं। लेकिन भारतीय कानून की धारा 441 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसता है तो इसे अपराध माना जाता है और प्रॉपर्टी का मालिक प्रॉपर्टी में घुसने वाले व्यक्ति की शिकायत करता है तो उसे जेल तक हो सकती है। पुतले को लिंगरी पहनाकर नहीं रखा सकते। जब भी आप मॉल में घूमने जाते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि दुकानों के बाहर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुतलों को लिंगरी पहनाकर रखी जाती है। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अनुसार स्त्री को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से पेश करना गैरकानूनी है। रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा मिलना। बहुत से लोग चाहते हैं कि रास्ते पर उन्हें बहुत सा पैसा गिरा हुआ मिले और बहुत से लोगों को कभी ना कभी मिला भी होगा। लेकिन 1878 के इंडियन ट्रक रोव एक्ट के अनुसार अगर आपको रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा पैसे गिरे हुए मिलते हैं तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि पैसे आपको मिले तो आपको चोर माना जाएगा और सजा दी जाएगी। बिना इजाजत के पतंग नहीं उड़ा सकते। बहुत से लोगों को पतंग उड़ाना पसंद होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पतंग उड़ाना गैरकानूनी है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि यह एक्ट हवाई जहाज उड़ाने पर भी लागू होता है। अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। किसी से भी कान या दांत साफ नहीं करा सकते। आपने बाजार में या मेलों में कान और दांत साफ करने वालों को जरूर देखा होगा और उन्होंने शायद आपको भी कान साफ कराने के लिए पूछा होगा। लेकिन आपको बता दें कि डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के सेक्शन 49 के अनुसार आप किसी भी रह चलते व्यक्ति से आपने कान या दांत साफ नहीं करा सकते। और ऐसा हमारी भलाई के लिए है किया गया है क्योंकि इन लोगों के पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं होता और ये आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं और आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। 10 से ज्यादा जोड़े एक साथ नहीं नाच सकते। भारत के लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट 1960 के अनुसार 10 से ज्यादा जोड़े एक है जगह पर एक साथ नहीं नाच सकते। और अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है तो पुलिस उस प्रोग्राम को बीच में ही बंद करा सकती है। आत्महत्या। भारत के सेक्शन 309 ऑफ दी आईपीसी के अनुसार आत्महत्या करना गैरकानूनी है। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उसमें सफल नहीं हो पाता तो उसे आत्महत्या की कोशिश में जेल हो सकती है। फैक्ट्रियों में थूकदान रखना। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे खाते हैं और जगह जगह थूककर जगह को गंदा करते हैं। लेकिन द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के अनुसार अगर आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हो तो आपको फैक्ट्रियों में थूकने के लिए थूकदान स्पिटून्स रखना अनिवार्य है ताकि फैक्ट्री में सफाई रह सके। अगर आप फैक्ट्री में स्पिटून्स नहीं लगते हैं तो आपको 2000 तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। भारतीय धारा 46(4) के अनुसार पुलिस किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये एक ऐसा कानून है जो शायद सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। शादी के 1 साल तक तलाक नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 14 के अनुसार कोई भी जोड़ा शादी के 1 साल तक तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता, यानी उन्हें तलाक के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा। दलाली गैरकानूनी लेकिन वेश्यावृत्ति नहीं। भारत में वेश्यावृत्ति के लिए कोई उचित कानून नहीं बने हैं। लोग निजी व्यापार के तौर पर वेश्यावृत्ति को कर सकते हैं लेकिन सार्वजनिक स्थानों में लोगों को इसके लिए आकर्षित करना, इसकी दलाली करना, क्लब में अंग प्रदर्शन करना, ये सब गैरकानूनी है। नकली आईडी नहीं बना सकते लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स या कहीं और भी नकली आईडी बनाता है तो उसे भारतीय कानून की धारा 465 के अनुसार अपराधी माना जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा मानकर उसे साल की जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रेन की पटरी पार करना अपराध है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की सेक्शन 147 ऑफ द रेलवेज एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रेन की पटरी को पार नहीं कर सकता। ये गैरकानूनी है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना और 6 महीनों की जेल की सजा दी जा सकती है। लोग ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या फुटओवर की मदद से ट्रेन की पटरी को पार कर सकते हैं।
इन सभी कानूनों में से आपको कितने कानून पता थे और क्या कभी आपने इनमें से कोई कानून को तोड़ा है? हमें जरूर कमेंट में बताएं।